आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैंसन एंड द बीस्ट। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम युआन है। ये इस लड़की से बात कर रहा होता है जो कि इसे बताती है कि मैं एक फोक्स हूँ यानी लोमड़ी। युआन मन में सोचता है कि यहाँ लगती तो है ये, पर तभी युआन की नजर पास खड़े कुछ लोगों पे पड़ती है जो कि इन्हीं पर नजर रखे हुए थे। युआन वहाँ से भागने लगता है पर ये लोग युआन को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग शकल से क्रिमिनल लग रहे थे। इन्होंने युआन को इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि युआन ने इनसे पैसे उधार लिए थे जो कि उसने अब तक इन्हें वापस नहीं लौटाए। ये लोग काफी अजीब थे और ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही। ये बेटे बेटे अपनी उंगली काट लेता है। नहीं बताओ क्या करें हम, डरे? ठीक है। ये लोग युआन से पैसा लेकर वहां से जाने लगते हैं और युआन को वार्न किया गया था कि अगर जल्दी उसने इनका सारा पैसा नहीं लौटाया तो ये लोग उसे जान से मार देंगे। युआन अपने घर आ जाता है पर तभी वो लड़की भी वहां गई थी जो कि युआन से कहती है कि तुम क्यों नहीं मानते कि मैं एक लोमड़ी हूँ। युआन उससे कहता है कि देख चली जाए यहाँ से, तू जो कोई भी हो मुझे उससे क्या, पहले मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पर तभी ये लड़की अपने असली रूप में आ जाती है यानी फोक्स बन गई थी। युआन इसे देखकर काफी डर गया था कि कैसे एक लड़की लोमड़ी बन सकती है। युआन उसे देखकर वहां से डरकर भागने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था जो कि फोक्स बन सकती थी। ये एक प्लान बनाते हैं ताकि उस लड़की को पकड़ सके। युआन अभी भी उस लड़की से डरकर वहां से भाग रहा होता है। तभी वो छत से नीचे गिर गया था और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सभी लोग उसकी फोटोज और वीडियोस बना रहे हैं। शर्म से चूर चूर युआन अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागता है और अपने घर आ गया था। कुछ देर बाद उसके घर कुछ लोग आते हैं। ये वही लोग थे जो कि युआन से पैसा मांगते थे। ये लोग युआन से कहते हैं कि तुम्हारा वार्निंग पीरियड अब खत्म हुआ, दुनिया को अलविदा करने का समय अब तुम्हारा आ चुका है, क्या तुम इसके लिए तैयार? उससे पहले कि ये लोग युआन को पीटना शुरू करते वो लड़की यहाँ जाती है जो कि लोमड़ी बन सकती थी और वो लोमड़ी बनकर सभी क्रिमिनल्स को डराकर वहां से भगा देती है। अब हम उसी गैंग को देखते हैं जो कि इस लड़की को पकड़ने का प्लान बना रही थी। ये आदमी इस गैंग का लीडर है जो कि इन सभी को कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला कि आखिर ये लड़की कौन है और कैसे ये एक लोमड़ी बन सकती है? मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी अभी टेबल पे। पर ये लोग अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए थे। तभी लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को पकड़कर उस पर इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि ये पागल हो गई थी और उसकी मौत हो जाती है। लीडर यहाँ पर एक और लड़की को पकड़कर उस पर भी इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वो बिल्ली बन गया था। अब सीन शिफ्ट होता है युआन पर जो कि इन लोगों के साथ बैठकर कोई डील फिक्स कर रहा था। ये लोग युआन से कहते हैं कि हमें लोगों को ऐसे शो करना है जैसे हम कपल है, इसके लिए हमें एक बेबी भी चाहिए होगा। युआन उनसे कहता है कि मैं ये सब कुछ अरेंज कर लूंगा। पर तभी फोक्स गर्ल वहां गई थी जो कि युआन की शर्ट खींचकर उसका एक बाजू निकाल देती है। युआन को इस चीज से काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने ऐसा करके उसके कस्टमर को भगा दिया था। युआन उससे कहता है कि क्यों तुम मेरे पीछे लगी हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। ये कहकर युआन वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उस ग्रुप का हेड जो कि फोक्स गर्ल को पकड़ना चाहते हैं, ये लोग युआन के पास आते हैं। हेड युआन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की को जानते हो जो कि लोमड़ी बन सकती है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम उस लड़की को पकड़ने में हमारी मदद करो तो मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ जिससे कि तुम काफी अमीर बन सकते हो। युआन उससे कहते हैं कि कैसी मदद, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये लोग उसे एक इंजेक्शन देते हैं जिससे युआन को उस लड़की की गर्दन पर लगाना था। ये लोग युआन को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर वहां से चले जाते हैं। युआन जब उस लड़की से मिलता है तो उस लड़की ने जो पैसे बोतल से इकट्ठा करके कमाए थे वो उन्हें युआन को दे देती है। युआन उससे पूछता है कि तुमने ये पैसे मुझे क्यों दिए? तो वो लड़की कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम तकलीफ में हो और ना ही मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। युआन उस पर चिल्लाने लगता है तो ये लड़की वहां से चली गई थी और एक रूम में आ जाती है जहाँ ये लड़की इस आदमी के लिए गाना गा रही होती है जो कि काफी अमीर है। ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस ग्रुप के लोग आ जाते हैं जो कि फोक्स गर्ल को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। ये यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारते हैं और उस रूम में आ गए थे जहाँ पर फोक्स गर्ल परफॉर्म कर रही थी। पर जब ये लोग रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर फोक्स गर्ल नहीं है क्योंकि युआन उसे अपने साथ ले गया था। ये दोनों युआन के घर आते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इनके बीच प्राइवेट चीजें भी होती है। ग्रुप के लीडर ने इस आदमी को मार दिया था और वो इस लेडी से फोक्स गर्ल के बारे में पूछता है पर इसे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए ग्रुप का लीडर इस लेडी को भी मार देता है। युआन और फोक्स गर्ल जानती थी कि कुछ ही देर में वो लोग इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर भी आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ से निकलने का तय करते हैं। ये दोनों जैसे बाहर निकलते हैं तो ये देखते कि बाहर काफी सारे गैंगस्टर्स खड़े हुए थे जो कि इन्हीं का इंतजार कर रहे थे जिनके पास काफी खतरनाक वेपन्स थे। पर तभी ये लड़की लोमड़ी बन जाती है और युआन को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से भागने लगती है क्योंकि ये लोग लगातार फायर कर रहे थे जिससे फोक्स गर्ल इंजर्ड हो गई थी। युआन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ने लगता है पर तभी एक वैन उनके पास आकर रुकती है जो कि युआन और फोक्स गर्ल को अपने साथ बैठा लेती है। फोक्स गर्ल जैसे ही थोड़ी ठीक होती है युआन और ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। ये उस जगह आगे थे जहाँ पर फिल्म की एक शूटिंग चल रही होती है। युआन और ये लड़की दोनों अपना गेटअप चेंज करके उन लोगों में शामिल हो गए थे पर तभी ग्रुप का लीडर भी वहाँ आ गया था। फोक्स गर्ल जो कि पहले से काफी इंजर्ड है, अब वो और नहीं भाग सकते, वो हार मान लेते हैं। लड़की खुद को जाकर ग्रुप के लीडर के सामने सरेंडर कर देती है। लीडर उसे इंजेक्शन लगा देता है। फोक्स गर्ल वहीं पे बेहोश हो गई थी। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युआन जो कि काफी ज्यादा सैड है। युआन के फादर उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्यों तुम उस लड़की को नहीं भूल जाते, मुझे पता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम अगर सच में उस लड़की से प्यार करते हो तो वो जरूर तुम्हारे पास आएगी और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ही उसे बचा कर लाओगे। युआन अपने डेट से प्रॉमिस करता है कि वो उस फोक्स गर्ल को उन लोगों से बचा कर रहेगा। युआन अब उस वैन वाले आदमी के पास जाता है जिसने उनकी मदद की थी। वो उससे फोक्स गर्ल के बारे में पूछता है तो ये आदमी उसे बताता है कि वो तो अब मर चुकी है, तुम इतने टाइम से कहाँ थे। युआन इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो रोने लगता है। पर तभी टीवी में न्यूज चल रही होती है जो कि उसी फोक्स गर्ल के बारे में थी जो कि अभी जिंदा है पर अब वो पागल हो चुकी है और एक पागल खाने में बंद है। युआन में अब हिम्मत आ चुकी थी और वो उस फोक्स गर्ल को अब बचा कर ही रहेगा। यहाँ ये वैन
एलियन वाला आदमी युआन को एक मैजिकल रेस्टोरेंट में लाता है, जहाँ ये सेफ से मिलते हैं। ये सेफ आटे से एक मास्क तैयार करता है और युआन के फेस पर लगा देता है, जिससे कि युआन का फेस अब उस ग्रुप लीडर के रूप में बदल गया था और वो अब बिल्कुल ग्रुप लीडर की तरह दिखाई दे रहा था। ये दोनों अब एक फ्रिज में जाते हैं जो कि लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है और देखते देखते एक फास्टेस्ट कार में बदल गया था। ये दोनों अब उस जगह पहुंच गए थे जहाँ पर उस सीक्रेट सोसाइटी का ऑफिस था। यहाँ पहुंचकर युआन बिल्कुल उस लीडर की तरह रिएक्ट कर रहा था। वो यहाँ पर लोगों को कहता है कि मुझे उस फोक्स गर्ल से मिलना है। ये लोग उसे एक रूम में लेके आते हैं जहाँ इन्होंने फोक्स गर्ल को कैद करके रखा हुआ था। युआन जब अंदर आता है तो वो देखता है कि इन लोगों ने फोक्स गर्ल को बड़ी बड़ी बेड़ियों से बांधा हुआ है। फोक्स गर्ल अब पहले से काफी ज्यादा खौफनाक दिखने लगी थी। वो उसे सीक्रेट सोसाइटी का हेड समझकर उस पर अटैक कर देती है, पर तभी युआन अपना मास्क हटाता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारा युआन। युआन फोक्स गर्ल को बेड़ियों से छुड़ाता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी उस सोसाइटी का रियल हेड अपने ग्रुप के साथ वहाँ गया था। या इन दोनों के बीच कुछ देर असली नकली पर बहस होती है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज थे कि कौन असली और कौन नकली, इनमें से असली कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तभी सोसाइटी का रियल हेड अपने पर बाहर निकालता है जो कि उसकी असली आइडेंटिटी थी और यहाँ पर युआन का पोपट हो जाता है और ये सब कुछ टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। पर तभी जमीन से कुछ लोग बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था और जैसे इन लोगों को मौका मिलता है ये सोसाइटी के हेड पर हमला कर देते हैं, जिससे सोसाइटी के हेड की अब काफी बुरी हालत हो गई थी। इन लोगों ने दरवाजे को भी खोल दिया था जिससे कि सभी कैदी अब बाहर आ गए थे। अब हम युआन और फोक्स गर्ल को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठे हुए थे। इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।